एमिनो का मुख्य व्यवसाय उपयोग औषधि और तंतुओं के संश्लेषण के मध्यवर्ती के रूप में होता है। एमिनो की अमोनिया के व्युत्पन्न के रूप में व्याख्या कर सकेंगे, जिसकी संरचना पिरामिड होती है। एमिनो की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की वर्गीकृत कर सकते हैं। एमिनो की समानता आईपीएसी नाम पद्धति से नामकरण कर सकते हैं। एमिनो के विचलन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां वर्णन कर सकेंगे। एमिनो के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। एमिनो में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की विभेद कर सकेंगे। डाइज़ोनियम लवण की विचलन की विधियां तथा एरोमेटिक श्रेणी की यौगिक की संश्लेषण में, जिसमें एरोजक भी कहते हैं, इनके महत्व का वर्णन कर सकेंगे। एमिनो अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल अथवा एरियल समूह द्वारा विस्थापित से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनती है। प्रकृति में ये प्रोटीन, विटामिन, सिलिकाइड तथा हार्मोनों में पाई जाती हैं। संश्लेषित उदाहरणों में बहुलक, रंजक और औषध सम्मिलित हैं। दो जैविक सक्रिय यौगिक मुख्यतः एड्रेनलिन और एफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोनों में ही द्वितीयक एमिन समूह होते हैं। एक संश्लेषित यौगिक नोवोकेन का उपयोग दंत चिकित्सक में निषेचक के रूप में किया जाता है। प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन बेंड्रेडिल में भी तृतीयक एमिन समूह उपस्थित होते हैं। चतुर्थ अमोनियम लवणों का प्रयोग सबपृष्ठ सक्रिय के रूप में होता है। डाइज़ोनियम लवण रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के बनाने में मध्यवर्ती होते हैं। इस एकक में आप एमिनो एवं डाइज़ोनियम लवणों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। एमिनो को अमोनिया के 1, 2 अथवा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की एल्किल और अथवा एरियल समूह द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जा सकता है। उदाहरण के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 6H5 NH2 CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड N CH3 अमोनिया की भांति एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी है एवं इस पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होते हैं। एमिनो में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकरित होते हैं तथा एमिनो की आकृति पिरामिडी होती है। नाइट्रोजन के तीनों sp3 संकरित कक्षकों में से प्रत्येक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन के कक्षकों से अतिव्यापन करता है। सभी एमिनों में नाइट्रोजन के चौथे कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल ये सब एमिनो की संरचना है कि उपस्थिति के कारण CNE कोण जहाँ E=C अथवा H है 109.5 से कम होता है। उदाहरण के लिए यह कोण ट्राइमेथिल एमीन में 108 डिग्री होता है, जैसा कि चित्र 13.1 में दर्शाया गया है। अभाजित इलेक्ट्रॉन युगल CH3 और 108 डिग्री। ट्राइमेथिल एमीन में पिरामिडी आकृति होती है। वर्गीकरण अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरियल समूहों द्वारा प्रत्याशित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अमीनों के वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में किया जाता है। यदि अमीनों में एक हाइड्रोजन परमाणु R अथवा एरोमेटिक से प्रतिस्थापित हो तो हम प्राथमिक 1 डिग्री एमीन RNH2 अथवा एरोमेटिक NH2 प्राप्त होता है। यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा RNH2 के एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापित अन्य एल्किल एरियल R' समूह से होता है, तब आप क्या प्राप्त करेंगे? आपको द्वितीयक एमीन R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R' प्राप्त होगी। दूसरा एल्किल एरियल समूह समान अथवा भिन्न हो सकता है और एक और हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापन एल्किल एरियल समूह से होने पर तृतीयक एमीन बनती है। यदि सभी एल्किल अथवा एरियल समूह समान हो तो एमीनों को सरल अथवा भिन्न होने पर मिश्रित करते हैं। NH3 से RNH2 फिर से NR जुड़ जाते हैं और एक NH फिर से। इसी तरह तृतीयक में 3 कार्बन परमाणु से R और R जुड़ जाते हैं। इसी तरह आप 1 डिग्री में एक कार्बन, 2 डिग्री में 2 कार्बन और 3 डिग्री में 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं। नाम पद्धति सामान्यतः
पद्धति में एलिफैटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द में पूर्व लगन एल्किल लगाकर एक शब्द में यानी एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मेथिल एमीन द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में जब दो अथवा अधिक समूह उपसमान होते हैं तब एल्किल समूह के नाम से पहले पूर्व लगन डाई अथवा ट्राई का प्रयोग किया जाता है। आईपीएसी पद्धति में एमीनों के नामकरण एल्किल एमीन के रूप में होता है। उदाहरण के लिए CH3NH2 के नाम मेथिल एमीन है। यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो तब एमीन समूह की स्थिति कार्बन परमाणु की संख्या जिससे ये जुड़े हों से व्यक्त कर डाई ट्राई अथवा आदि उपयुक्त पूर्व लगन लगाकर दृष्टि की जाती है। हाइड्रोकार्बन भाग का अनुलग्न बनाए रखा जाता है। उदाहरण के लिए NH2CH2CH2NH2 के नाम एथेन 1,2 डाई एमीन है। द्वितीयक तृतीयक एमीन में N को छोटे एल्किल समूह के साथ जोड़कर विस्थापक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए CH3NH2CH2CH3 का नाम N मेथिल एथेनामीन तथा CH3CH2 N का नाम N डाई एथिल एथेनामीन। उदाहरण के लिए सारणी 13.1 में दिए गए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की मुख्य श्रृंखला मानते हैं। एरिल में एमीनों में NH2 समूह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा रहता है। एरिल एमीनों का सबसे सरल उदाहरण C6H5NH2 है। सामान्य पद्धति में इसे एनिलीन कहते हैं। यह आईपीएसी पद्धति में भी स्वीकार्य नाम है। एरिल एमीन का नामकरण करते समय एरिन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में ई अनुलग्न को प्रतिस्थापित एमीन शब्द से करते हैं। अतः आईपीएसी पद्धति में C6H5NH2 का नाम बेंजीनमीन होगा। उदाहरण 13.1 में कुछ एल्किल अथवा एरिल एमीनों की सामान्यतः आईपीएसी नाम पद्धति दिए गए हैं। कुछ एल्किल अथवा एरिल नाम पद्धति दिए गए हैं। CH3 एमीन में CH3CH2NH2 को एथिल एमीन साधारण नाम है जबकि आईपीएसी नाम एथेनामीन है। CH3CH2CH2NH2 को N प्रोपिल एमीन प्रोपेन 1 एमीन कहते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपिल एमीन कहते हैं। प्रोपेन 2 एमीन कहेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एथिल मेथिल एमीन या N मेथिल एथेनामीन कहेंगे। आईपीएसी नाम में CH3 सिंगल बॉन्ड N से CH3 तो ट्राई मेथिल एमीन कहेंगे तो N डाई मेथिल मेथेनामीन कहते हैं। C2H5N सिंगल बॉन्ड से C2H5 एक और जुड़ गया और N से CH2CH2CH3N डाई एथिल ब्यूटेन लील एमीन कहेंगे या आईपीएसी नाम N डाई एथिल ब्यूटेन 1 एमीन कहते हैं। NH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एलेल एमीन कहते हैं। तो प्रोपेन 2 इन 1 एमीन कहते हैं। NH2 CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड से NH2 तो हेक्सा मेथिल एमीन डाई एमीन कहते हैं। तो हेक्सेन 1,6 डाई एमीन कहेंगे। बेंजीन वलय पे NH2 को एनिलीन कहेंगे। एनिलीन अथवा बेंजीनामीन आईपीएसी नेम है। बेंजीन वलय पे NH2 और एक और CH3 तो ओ टालुडीन कहेंगे। 2 मेथिल एनिलीन कहते हैं। बेंजीन वलय पे NH3 और एक Br अपोजिट साइड में तो पैरा ब्रोमो एनिलीन कहेंगे तो या 4 ब्रोमो बेंजीनामीन अथवा ब्रोमो एनिलीन कहेंगे। बेंजीन वलय पे N CH3 होल थ्राइड तो N डाई मेथिल एनिलीन अथवा N डाई मेथिल बेंजीनामीन कहते हैं। प्रश्नों में एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को वर्गीकृत कीजिए। एक कार्बन से एक एमीन जुड़ा हो तो सिंगल होता है। 2 कार्बन से जोड़ जुड़ा तो द्वितीय और 3 से जुड़ा है तो तृतीय कार्बन होता है। इसी के आधार पर आप छांट सकते हैं। एमीनों की विरचन निम्नलिखित विधियों से प्राप्त किया जाता है। पहला, नाइट्रोजन यौगिकों का अपचयन कर दीजिए। नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म विभाजित निकल पैलेडियम अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से एमीनों में अपचयित हो जाते हैं। अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो सकता है। इसी प्रकार से नाइट्रो एल्केन भी संगत एमीनों में अपचयित की जा सकती है। बेंजीन वलय पे H2 अब लिक्विडी एथेनॉल बेंजीन वलय पे NH2 तो बेंजीन वलय पे NO2 NHN प्लस HCl या Fe प्लस HCl डाल दीजिए तो NH2 आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। रद्दी लोहे अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयित
को वरीयता दी जाती है, क्योंकि अपक्रिया में जनित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। अतः केवल अपक्रिया प्रारंभ होने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरी, एल्किल हैलाइड का एमीन अपघटन। आपने एक 10 में पढ़ा है कि एल्किल अथवा बेंजील हैलाइड में कार्बन हैलोजन आबंध नाभिक रागी द्वारा सरलता से विदलित हो जाते हैं। अतः एल्किल अथवा बेंजील हैलाइड अमीनों में एथेनालिक विलयन से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें हैलोजन परमाणु एमिनो सिंगल बॉन्ड NH2 समूह में प्रतिस्थापित हो जाती है। अमीनो द्वारा अणु सिंगल बॉन्ड X अम्ल से विदलन की प्रक्रिया में अमोनिया अपघटन अमोनोलाइसिस कहते हैं। यह अपक्रिया 373 केल्विन पर सील बंद नालिका से कराती है। इस प्रकार से प्राप्त प्राथमिक एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करती है और पुनः एल्किल हैलाइड से अपक्रिया करके द्वितीयक अथवा तृतीयक एमीन अंततः अचतुष्क अमोनियम लवण बन सकती है। नाभिक रागी NH3 से प्लस RX बनाते हैं, तो NH3 प्लस और X माइनस पर स्थापित अमोनिया लवण बनाते हैं। NH2 RX क्रिया कराती है, R2NH बन गया, फिर से RX क्रिया करते R3N बन गया, फिर से RX कराते R4N पॉजिटिव X माइनस चतुष्फलक अमोनियम लवण बन गया। इस अपक्रिया को हैलाइड में अमोनियम अपक्रियाशीलता की क्रम RI ग्रेटर RBr ग्रेटर और Cl होता है। अमोनिया लवणों में मुक्त अमीन प्रबल क्षार द्वारा अपक्रिया से प्राप्त की जा सकती है, जिसे RNH3 प्लस और X माइनस प्लस NOH RNH2 प्लस H2 प्लस Na प्लस X माइनस। अमोनिया अपघटन में यह असुविधा है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों तथा चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। यद्यपि अमोनिया अधिक क्या में लेने पर प्राप्त उत्पाद मुख्य उत्पाद प्राथमिक एमीन हो सकता है। निम्नलिखित अपक्रियाओं की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। एथेनालिक NH3 को C2H5Cl के साथ अपक्रिया बेंजील क्लोराइड को अमोनी अपघटन से प्राप्त एमिनो की 2 मोल CH3Cl से अपक्रिया C2H5Cl क्लोरोएथेन से NH3 क्रिया करा देने पर C2H5NH3 एथेन मीन बनता है। C2H5 फिर से Cl करा देने के बाद C2H5NH C2H5N एथिल एथेनामीन बन जाता है। फिर से C2H5 को क्रिया कराने पर C2H5N C2H5CH2 डाइमेथिल एथिल एथेनामीन बन जाता है। C2H5Cl तो C2H5 होल थ्राइड चतुष्क अमोनियम लवण प्लस N प्लस Cl माइनस बन जाता है। बेंजील क्लोराइड C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl NH3 C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 बेंजील एमीन C2CH3Cl C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N CH3CH3 डाई मेथिल फेनिल एमीन बन जाता है। नाइट्राइल का अपचयन। नाइट्राइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 अथवा उत्प्रेरक हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इस अपक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के अवरोहण एस्टेट में है, अर्थात प्रारंभिक एमीनों से एक अधिक कार्बन वाले एमीनों के विचलन किया जाता है। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N से H2 Ni Hg C2H5OH R सिंगल बॉन्ड H2 सिंगल बॉन्ड NH2 एमाइड का अपचयन। एमाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एमीन देता है। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 LiLH4H2O की क्रिया करके RNH2 NH2 देता है। ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेबिल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीन के विचलन के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनालिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते। थैलेमाइड बेंजीन बल पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 के OH के साथ क्रिया करके C डबल बॉन्ड O N माइनस के प्लस RX बेंजीन बल से C डबल बॉन्ड O NR बन जाता है। N एल्किल थैलेमाइड बन जाता है। N एल्किल थैलेमाइड से बेंजीन बल C डबल बॉन्ड O NR तो NaOH एक्वस में क्रिया करना देने पर बेंजीन बल पर C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और +1 डिग्री एमीन यानी RNH2 मिल जाता है।
6 में से हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमैन ने प्राथमिक एमीन के विचलन के लिए एक विधि विकसित की जिसके किसी एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय अथवा एथेनॉलिक विलयन में ब्रोमीन में अभिक्रिया कराते हैं तो इस निम्नीकरण अभिक्रिया में एल्किल अथवा एरिल समूह का हस्तांतरण एमाइड की कार्बन में से एमिनो के कार्बनिल परमाणु पर होता है। इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम होता है। R सिंगल बार C डबल बॉन्ड O सिंगल बार NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH सिंगल बार R NH2 प्लस N2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2O। निम्नलिखित अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। CH3Cl2 और Cl मान क्लोरोमेथेन एथेनॉलिक NaCN CH3CH2 सिंगल बार C ट्रिपल बॉन्ड N प्रोपेन नाइट्राइल बन जाता है। आप चयन करने पर CH3CH2 NH2 1 प्रोपेन 1 एमीन बन जाता है। C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बार Cl क्लोरोफेनी मेथेन बेंजीन क्लोराइड एथेनॉलिक NaCN तो C6H5 सिंगल बार CH2 सिंगल बार C ट्रिपल बॉन्ड फेनिल एथेनाइट्राइल बेंजीन साइनाइड NH2 NiCH क्रियाक्रम C6H5 CH2 CH2 NH2 Ni2 फेनिल एथेनामीन बन जाता है। निम्नलिखित संरचना को आईपीएसी नाम एमाइड हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्रोपेनिन देता है जबकि एंजेमाइड के हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त किए प्रोपेनामीन के 3 कार्बन होते हैं अतः एमाइड अणु में 4 कार्बन परमाणु होना चाहिए। 4 कार्बन परमाणु की युक्त प्रारंभिक एमाइड की संरचना तथा आईपीएसी नाम निम्नलिखित है। CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 तो ब्यूटेनामाइड होता है। बेंजीनामाइड के 7 कार्बन परमाणु से युक्त एक एरोमेटिक एमाइड है। यह बेंजामाइड से 6 कार्बन युक्त प्राथमिक एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है तो बेंजीन NH2 एनिलीन या बेंजीनामीन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेंजीन से एनिलीन बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन और ClCH2 और 4Cl से हेक्सेन 1,3 डाइमीन भी बनाया जा सकता है। ये आपके प्रश्न हैं। भौतिक गुणधर्म निम्नतः स्तर पर एलिफैटिक एमीन मस्त गंध वाली गैस से है। 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन द्रव अथवा इससे उच्चतर एमीन ठोस हैं। एनिलीन अथवा अन्य एरिल एमीन प्रायः रंगहीन होती हैं परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से रंगहीन हो जाती हैं। निम्नतर एलिफैटिक एमीन द्वारा एमीन जल में विलय होती हैं क्योंकि यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बन सकती हैं। हालांकि अणुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी हाइड्रोफिलिक एल्किल भाग बढ़ जाता है। यह जल में विलेयता घट जाती है। एमीन उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप में अविलेय होते हैं। एमीनों में नाइट्रोजन एवं अल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः 3 और 3.5 मानने पर एमीनों और एल्कोहल में जल में विलेयता के पैटर्न की प्रगुणित कर सकते हैं। ब्यूटेन 1 आल और ब्यूटेन 1 एमीन में से कौन से जल में अधिक विलेय होगा और क्यों? एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल ईथर एवं बेंजीन में विलय होती है। आपको याद होगा कि एल्कोहल एमीन की तुलना में अधिक ध्रुवित होता है तथा एमीनों की तुलना में प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बनाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीनों में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होने के कारण इनमें अंतराणविक संघट्ट होता है। यह अंतराणविक संघट्ट प्राथमिक एमीन में द्वितीयक एमीनों की तुलना में हाइड्रोजन आबंध के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु की उपलब्धता के कारण अधिक होता है। एमीनों तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु के अभाव के कारण अंतराणविक संघट्ट नहीं होता है तथा समावयविक एमीनों के क्वथनांक का क्रम निम्नलिखित होता है। प्राथमिक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन तृतीयक। प्राथमिक एमीन में उपस्थित अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध को चित्र 13.1 में दर्शाया गया है। R NH से बधा होता है। NH से डाटा देकर NR से फिर से NH बधा होता है। इसी NHH से R बधा होता है। इसी तरह फिर से H N से बधा होता है। NHR तो प्राथमिक एमीन में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले एमिनो एल्कोहल और एल्केनों की क्वथनांक 13.1 में दर्शाए गए हैं। लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाली एमिनो एल्कोहल और एल्केनों की क्वथनांक की तुलना NC4H9NH2 की अणुभार 73 होता है जिसका क्वथनांक 350.8 केल्विन होता है जबकि C2H5 होल ट्वाइस NH73 इसका भी होता है अणु द्रव्यमान 329.9 होता है। C2H5 NaCH3 होल ट्वाइस 73 से 310.5 होता है। C2H5 CH3 होल ट्वाइस
72 यानी 300 केल्विन पे 8.3 C2H5OH 74 390.3 होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति में एमिनो की सक्रियता बना देती है। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी एमिनो की अभिक्रिया पर पथ निर्धारित करती है। इसलिए प्राथमिक सिंगल बॉन्ड NH2 द्वितीयक एमिन NH और डबल कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक एमिन में 3 कार्बन से N जुड़ा होता है कि बहुत सी अभिक्रियाएं में भिन्नता होती है। इसके अतिरिक्त असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण एमिन अभिक्रिया की तरफ व्यवहार करती है। एमिनो में की कुछ अभिक्रियाओं की व्याख्या नीचे दी गई कि एमिनो की क्षारीय गुण क्षारीय प्रकृति होने के कारण एमिनो अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बना देती हैं। NH2 प्लस HX से क्रिया करके लवण बनाती RNH3 और X माइनस लवण बना देती है। इसी तरह एनिलीन NH2HCl से क्रिया करके एनिलीनियम क्लोराइड बेंजीन NH2 NH3 और Cl माइनस बना देती है। एमीन लवण NOH जैसे क्षार से अभिक्रिया करके पित्र एमीन पुनर्जीवित करता है। NH3 से X माइनस प्लस OH माइनस R डबल डॉट NH2 प्लस H2O प्लस X माइनस बना देता है। इसी तरह एमीन लवण जल में विलय किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। यह अभिक्रिया जल में अविलय और क्षारीय कार्बन यौगिकों में को एमिनो से पृथक करने की आधार है। एमिनो की खनिज अम्लों में से अभिक्रिया लवणों द्वारा लवण पर बनाता है। इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। जैसे एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करती है। अब लुईस वाले ऐसे होते हैं, लुईस क्षारक जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। एमिनो में क्षारीय गुण को उनके के बी अथवा पी के बी के मान पर विचार करके भली भांति व्याख्या की जा सकती है। आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O से R सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस OH माइनस R सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस OH माइनस फिर से R सिंगल बॉन्ड NH2 अथवा KH2O से R सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस और OH माइनस R NH2 बनता है। अथवा KPV R सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस O माइनस H बनता है R सिंगल बॉन्ड NH2 तो PKB माइनस लॉग KB का मान बनता है। इसी तरह KB का मान जितना अधिक होता है उतना अथवा PKB का मान जितना कम होता है क्षारक उतना ही प्रबल होता है। कुछ अमीनो के PKB का मान सारणी 13.3 में दिए गए हैं। अमीनो की PKB का मान 4.75 होता है। एलिफेटिक एमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह में प्लस आई प्रभाव के कारण अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होने से अमोनियम से प्रबल क्षार होते हैं। इनके PKB का मान 3 से 4.22 के मध्य होता है। दूसरे और एरोमेटिक एमीन एरिल समूह की इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन की प्रकृति के कारण अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं। जलीय प्रावस्था में एमिनो के PKB का मान दे रखा है। मेथेनामीन के PKB का मान 3.38 होता है। मेथेनामीन एन मेथेनामीन 3.72 होता है। एन डाइमेथिल मेथेनामीन के लिए 4.22 होता है। एथेनामीन के लिए आपको 3.29 होता है। एन एथिल एथेनामीन के लिए 3.00 एन डाई एथिल एथेनामीन के लिए 3.25 होता है। बेंजीन एमीन के लिए 9.38 होता है। फेनिल मेथिनामीन के लिए 4.70 होता है। एन मेथिल एनिलीन के लिए 9.30 होता है। एन डाइमेथिल एनिलीन के लिए 8.92 होता है। प्रतिस्थापितों के प्लस आई अथवा माइनस आई प्रभाव के आधार पर एमिनो में केबी के मान में प्रतिपादन में आपको एक कुछ विसंगतियाँ मिली सकती हैं। प्रेरणिक प्रभाव के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव जैसे कि विलय के योजन प्रभाव, त्रिविमीय अवरोधन आदि भी एमिनो में क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस विचार कीजिए और आपको इसका उत्तर निम्नलिखित अनुच्छेद में मिल जाएगा। एमिनो की संरचना अथवा क्षारक में संबंध। एमिनो की संरचना इनकी
संरचना से आबंधित होती है। एमिनो की क्षारकता गुण अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनात्मक बनाने की सहजता पर निर्भर करते हैं। एमिनो की तुलना में धनायन जितना अधिक अस्थायी होते हैं एमीन उतना ही अधिक क्षारीय होते हैं। एल्केन एमीन बनाम अमोनिया। आइए हम एल्केन एमीन और अमोनिया के क्षारकता की तुलना करने के लिए इनकी प्रोटॉन से अपक्रिया की तुलना करें। N एक R से जुड़ा हो डबल हाइड्रोजन अबंध है और दूसरा H+ आके इसके लोन पेयर से अटैक किया। अब यहाँ लोन पेयर करेगा तो जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन परमाणु की नाइट्रोजन से। इसी तरह एक एमोनिया परमाणु H+ से क्रिया करके और NH4+ बना देता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्राकृतिक कारण एल्किल R समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रोटॉन से साझेदारी के लिए उपलब्धता को बढ़ा देता है। इसके अलावा एमीन से प्राप्त हुआ प्रतिस्थापित अमोनिया आयन एल्किल समूह में +I प्रभाव के कारण आवेश के वितरण द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। अतः एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। इसीलिए एलिफैटिक एमीन की क्षारकता इनके उपस्थिति एल्किल समूह की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती चाहिए। गैसीय प्रावस्था में यह प्रक्रम बना रहता है। गैसीय प्रावस्था में एमीन की क्षारकता का क्रम अवक्षेपित क्रम में होता है जो इस प्रकार है। तृतीयक एमीन ग्रेटर देन द्वितीयक एमीन ग्रेटर देन प्राथमिक एमीन ग्रेटर देन अमोनिया। NH 13.3 में दिए गए pKb के मान से स्पष्ट है कि यह क्रम जलीय प्रावस्था के क्रमानुसार नहीं होता है। जलीय प्रावस्था में प्रतिस्थापित अमोनिया धनायन का स्थायित्व केवल एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के प्रभाव +I पर ही निर्भर नहीं होता है, अपितु जल अणुओं द्वारा विलायक प्रयोजन पर भी निर्भर करता है। धनायन का आकार जितना बड़ा होता है उसका विलायक प्रयोजन उतना ही कम होता है। आयनों की अस्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। जल में हाइड्रोजन आबंध तथा विलायक द्वारा अस्थायित्व के कम होने का क्रम। NH+ और OH जुड़ जाता है। इसी तरह नीचे भी 1 डिग्री अमोनिया में H2 पानी 3 पार्ट से आके 3 तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसी तरह 2 डिग्री अमोनिया में 2 हाइड्रोजन से पानी आके जुड़ जाता है। इसी तरह 3 डिग्री अमोनिया में 3 कार्बन को छोड़ के 1 हाइड्रोजन से आके पानी जुड़ जाता है। प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का अस्थायित्व जितना अधिक होता है संगत अमीन का क्षारकता प्राबल्य उतना ही अधिक होना चाहिए। अतः एलिफैटिक एमीनों की क्षारकता का क्रम प्राथमिक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन तृतीयक एमीन होना चाहिए जो कि प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत क्रम है। पुनः पश्चात जब एल्किल समूह में CH3 की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन आबंध में कोई त्रिविमीय बाधा नहीं होती है। यदि एल्किल समूह में CH3 समूह उससे बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आबंध में त्रिविमीय बाधा आएगी। इसीलिए एल्किल प्राकृतिक समूह की प्रकृति में परिवर्तन जैसे CH3 सिंगल बार C2H5 होने की क्षारकता सामर्थ्य की क्रम में परिवर्तित हो जाता है। तो जलीय प्रावस्था में प्रेरणिक प्रभाव विलायक योजन प्रभाव त्रिविमीय बाधा की जटिल पारस्परिक प्रभाव क्षारकीय प्रबल्य का निर्धारण करता है। जलीय विलयन में मेथिल अथवा एथिल प्रतिस्थापित एमिनो की क्षारक प्राबल्य का क्रम इस प्रकार है। C2H5 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन C2H5 होल थ्राइस N ग्रेटर देन C2H5 NH2 ग्रेटर देन NH3। इसी तरह CH3 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2 ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस N ग्रेटर देन NH3। एरिल एमीन बनाम अमोनिया। एनिलीन के pKb का मान काफ़ी अधिक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बेंजीन के अन्य एरिल समूह में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति और सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ युग्मन के कारण प्रोटॉन के लिए कम उपलब्धता होती है। यदि आप एनिलीन की विभिन्न संरचनाओं लिखें तो आप पाएंगे कि एनिलीन निम्नलिखित 5 संरचनाओं का संकर है। दूसरी ओर प्रोटॉन ग्रहण से परिणत एनिलीन आयन की केवल 2 अनुनाद संरचनाएं केकुले होती हैं। तो बेंजीन वलय पे NH2 इनका इलेक्ट्रॉन युग्म आके रेजोनेंस करता है तो NH2+ बन जाता है और आके वहाँ माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता है। फिर से NH2 यहाँ से चलता है थर्ड वाली सिचुएशन, फिर से जहाँ चलता है वहाँ माइनस और जहाँ पे जाता है वहाँ पे प्लस। उसी तरह लोन पेयर ये 5 अनुनाद संरचना एनिलीन धनायन की अनुनाद संरचना NH+ और
NH3+ बन जाती हैं। आप या हम जानते हैं कि जितना अधिक अनुवादी संरचनाएं होती हैं स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 अनुवादी संरचनाएं एनिलीनियम से अधिक अस्थायी होती है। तो एनिलीन अथवा अन्य एरोमेटिक एमीन की प्रोटॉन स्वीकार्यता अथवा क्षारक गुण कम होते हैं। प्रतिस्थापित एनिलीन में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म करने के वाले समूह जैसे कि सिंगल बॉन्ड OCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्षारीय प्रबलता में वृद्धि करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जैसे कि NO2 सिंगल बॉन्ड SO3H सिंगल बॉन्ड COOH और X इसे कहते हैं। निम्नलिखित में क्षारीय प्रबलता को घटते क्रम में निम्नलिखित क्षारीय प्रबलता की कमी के प्रभाव C2H5 NH ग्रेटर देन C2H5 NH2 ग्रेटर देन CH3 NH3 ग्रेटर देन C6H5 NH2 एल्कलामीन एमीन हैलाइड के साथ एल्कलीन अभिक्रियाएं देखी। यही 12th की एक 10 में एसिल एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमिनो एसिड क्लोराइड एनाइड और एस्टर में अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं। यह अभिक्रिया एसिल हाइड कहलाती है। आप इस अभिक्रिया को NH2 अथवा ग्रेटर देन NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित समझ सकते हैं। एसिल अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। यह अभिक्रिया एमिनो से अधिक प्रबल होती है। क्षार जैसे पिरियडीन की उपस्थिति की कराई जाती है तो पिपरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया में बने HCl से निकलकर सामने की दाईं ओर विस्थापित कर देता है। C2H5 NH पर डबल लोन पेयर और NH एथेनामीन से क्रिया करा के CH3COCl से क्षार C2H5 N+ बन जाता है HH और लोन पेयर दे देता है, कार्बन से जुड़ जाता है। इसी तरह CH3O Cl बन जाता है, Cl यहाँ से टूट के निकल जाता है। C2H5 NH C++O CH3 और प्लस HCl N एथिल एथेनामाइड बन जाता है। इसी तरह C2H5 N एथिल एथेनामीन से C2H5H से प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C++O CH से क्षार क्रिया C2H5 सिंगल बॉन्ड N डॉट लोन पेयर C2H5 C++O CH3 प्लस HCl N डाई एथिल एथेनामाइड बन जाता है। इसी तरह C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड H और H बेंजीनामाइड प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C++O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C++ एथेन का एनहाइड्राइड सिंगल बॉन्ड C2H5 N डबल डॉट H बनता है C++O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 C++O से N फेनिल एथेनामाइड अथवा एसिटिलाइड बन जाते हैं। एमीन बेंजाइल क्लोराइड C6H5 COOCl से भी अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया को बेंजाइल कहते हैं। मेथनामिन प्लस C6H5COCl बेंजील क्लोराइड से क्रिया करके CH3NH C6H5 प्लस HCl N मेथिल बेंजीनामाइड बनती है। क्या आप जानते हैं कि एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया से प्राप्त उत्पाद अथवा क्या होगा? ये कमरे के ताप पर एमीन से अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन का विचलन करती हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन यह अपक्रिया नहीं दर्शाती है। इस अपक्रिया में कार्बिल एमीन अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। यह प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती हैं। R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HCl प्लस 3 KOH ताप के बाद NC प्लस 3 KCl प्लस 3 H2 नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया खनिज अम्ल अथवा सोडियम नाइट्राइड की अपक्रिया के स्थान इन सीटू बनाई गई है। 3 वर्गों में एमीन नाइट्रस अम्ल से अलग अलग तरह से अपक्रिया करती है। प्राथमिक एलिफैटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया द्वारा एलिफैटिक नाइट्रोजोनियम लवण बनाती है जो अस्थायी होने के कारण मात्रात्मक हाइड्रोजन निर्मुक्त करती है और एल्कोहल बनाती है। नाइट्रोजन के एक मात्रात्मक निकास का उपयोग एमिनो अम्ल का प्रोटॉन का आकलन में किया जाता है। सिंगल बॉन्ड H2 प्लस NO3 NO2 प्लस HCl R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस Cl माइनस बन जाता है H2R सिंगल OH प्लस N2 प्लस HCl एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप
273 से 268 केल्विन पर अपक्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाती हैं। यह यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण में होता है, जिनका वर्णनखंड 13.7 में किया गया। CCH5 सिंगल बॉन्ड NH2 एनिलीन बनाता है। NaNO2 + 2HCl 273 268 में CCH5 सिंगल बॉन्ड NH2 + Cl + NaCl + 2H2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वितीयक अथवा तृतीयक एमिनो के नाइट्रस अम्ल से भिन्न प्रकार की अपक्रियाएं करती हैं। एलिल सल्फोनिक फेनिल क्लोराइड से अपक्रिया बेंजीनिक एलिल सल्फोनिक क्लोराइड CCH5SO2Cl, जिसे हिंसबर्ग अपक्रिया भी कहते हैं। प्राथमिक द्वितीयक अमीनो से अपक्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है। सल्फोनामाइड क्लोराइड और प्राथमिक एमिनो की अपक्रिया से N-एथिल बेंजील सल्फोनिल एमाइड प्राप्त होता है। सल्फोनामाइड सी बेंजीन वाले पे S डबल बॉन्ड Cl + NH2C2H5 से क्रिया करके NH2 जुड़ जाता है और Cl बाहर निकल जाता है, तो N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड क्षार में विलय होते हैं। सल्फोनामाइड की नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिल समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होता है। यह क्षार में विलय होते हैं। द्वितीयक अमीनो की अपक्रिया से N सिंगल बॉन्ड N डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। बेंजीन पे SO2Cl से क्रिया करके HNC2H5 में HCl निकल जाता है और बेंजीन पे जुड़ जाते हैं। S डबल बॉन्ड NC2H5 जुड़ जाते हैं। NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है। NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ता है, अतः यह अम्लीय नहीं होता है तथा क्षार में अविलय होता है। द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड से अपक्रिया नहीं करती है। विभिन्न वर्गों के एमिनो का यह गुण जिसमें वे बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड से भिन्न प्रकार की अपक्रिया करती हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो में विभेद करने इन्हें मिश्रण से प्रयुक्त करने में प्रयुक्त होती हैं। यद्यपि आजकल सल्फोनामाइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर p-टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन। पहले आपने पढ़ा है कि एनिलीन 5 अनुनाजी संरचनाएं का संकर होता है। आप इस संरचनाओं में कौन से स्थान पर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व पाते हैं? NH2 समूह के संदर्भ में आर्थो अथवा पैरा स्थान पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं, अतः NH2 समूह आर्थो अथवा पैरा निर्देशक अधिक निर्देशक एवं शक्तिशाली सक्रिय समूह है। ब्रोमीन एनिलीन कक्ष तब पर ब्रोमीन जल से अपक्रिया करके 2,4,6 टाइप ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप देती है। एनिलीन पे NH2 जलीय माध्यम में Br और NH2 + CH 2,4,6 टाइप ब्रोमो एनिलीन बन जाए। एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में मुख्य समस्या इसकी उच्च अपक्रियाशीलता है। प्रतिस्थापन आर्थो अथवा पैरा दोनों स्थान पर हो सकती है। यदि हम एनिलीन का एक कल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड NH2 समूह के सक्रियण के प्रभाव से कैसे नियंत्रित करेंगे? यह NH2 समूह के एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिलीन द्वारा परिचित करने के बाद वांछित प्रतिस्थापन करके और फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड को प्रतिस्थापित एमिनो में जल अपघटित करके किया जा सकता है। जैसे एनिलीन से क्रिया करा दिया हमने पिरिडीन के ऊपर में C3CO से तो एन फेनिलेथेनामाइड यानी एसिटिलाइड बेंजीन पे NHC डबल बॉन्ड OCH3, तो फिर से Br2CH3 डबल से क्रिया मुख्य उत्पाद में Br नीचे जुड़ गया और NHC डबल बॉन्ड OCH3 + OH निकाल दिया तो N4 ब्रोमो एनिलीन बन गया। एसिटिलीलाइड में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु से न द्वारा अणु क्रियाएं करता है। नीचे दिए गए दर्शाया गया है कि NC डबल बॉन्ड O सिंगल CH2 C N प्लस डबल बॉन्ड C O CH3 नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अणु द्वारा बेंजीन वलय को प्रदान करने के लिए कम उपलब्ध होता है, इसलिए NHCOCH3 समूह की सक्रियण प्रभाव एमिनो समूह से कम होता है। नाइट्रोकरण एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण से नाइट्रोन व्युत्पन्न के अतिरिक्त अन्य
कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिल प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीन आयन बनाती हैं जो मेटा निर्देशक है। इसी कारण ऑर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी महत्वपूर्ण मात्रा बनाती है। बेंजीन बोले 288 केल्विन NH2NO2 51% बनता है प्लस बेंजीन बोले 47% NH2 बनता है प्लस बेंजीन बोले NH2NO2 2% बनता है। एसिटिलीन अपक्रिया द्वारा NH2 समूह का परीक्षण करके नाइट्रोकरण अपक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरानाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। बेंजीन बोले NH2CH3CO होल ट्वाइस O पीरियडीन की उपस्थिति में NHCO CH3HNO3H2SO4 288 केल्विन पर पैरानाइट्रो एसिटोनिलीन बनाते हैं। बेंजीन बोले NO2 के साथ NHCO CH3 O- और H+ निकाल देते हैं तो बेंजीन बोले NH2 और पैरा पे NO2 तो पी नाइट्रो एनिलीन कहते हैं। सल्फेनेशन एनिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया द्वारा एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पीना एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जिसे सामान्यतः एल सल्फेनिक अम्ल भी कहते हैं मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। बेंजीन बोले NH2H2SO4 बेंजीन बोले NH3+ और HSO4- से 453 से 473 केल्विन पर सल्फोनिक अम्ल बेंजीन बोले NH3SO3H बन जाता है। इसी तरह ये ज्वाइंटर आयन उभयनिष्ठ आयन होते हैं जिसपे SO3- और NH2 बेंजीन बोले पे प्लस हो जाता है तो ये ज्वाइंटर आयन के फॉर्म हो। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया एल्कीन अथवा एसिटिलीन नहीं करती। एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है जो इस प्रकार में कार्य करता है। लवण बनाने से एनिलीन का नाइट्रोजन धन आवेश प्राप्त कर लेती है और फिर आगे की अपक्रिया में प्रबल निष्क्रिय समूह की तरह व्यवहार करता है। कुछ एग्जाम्पल पठनीय प्रश्न के उसके बाद डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवणों का सामान्य सूत्र RNH2+ X- होता है। यहाँ R एक एरियल समूह होता है। X- आयन Cl- Br- H2SO4- BF4- आदि में से कोई भी हो सकता है। इसका नामकरण करने के लिए जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में डाइजोनियम अनुलग्न लगाने के पश्चात रेडान का नाम जैसे क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट आदि लिखते हैं। N2+ समूह को एजेनियम समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए C6H5N2+ Cl- को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अथवा C6H5N2+ HSO4- को बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन अति अस्थायी एल्किल डाइजोनियम लवण बनाती हैं। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एरिन डाइजेनियम लवण बनाती हैं जो विलयन में निम्न ताप पर 273 से 278 केल्विन अल्प समय के लिए अस्थायी होती है। एरिन डाइजेनियम आयन की अस्थायित्व के अनुनाद के आधार पर समझा जा सकता है। बेंजीन वलय पर N ट्रिपल बॉन्ड प्लस में होता है। इसी तरह रेजोनेंस से N पे माइनस और एक पे प्लस आ जाता है और एक प्लस बंद डबल बॉन्ड खत्म होकर रेजोनेंस फॉर्म में। तो इसी तरह नेक्स्ट वाले में नीचे प्लस आ जाता है N+ और एक माइनस हो जाता है। इसी तरह फोर्थ वाले में 4 स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। डाइजेनियम लवणों के विरचन की विधि। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कोल एनिलीन एवं नाइट्रोजन अम्ल की अपक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाइजोनियम में परिवर्तित को डाइएजोकरण कहते हैं। अस्थायी प्रकृति के कारण डाइजोनियम लवण का भंडारण नहीं करते हैं परंतु ये तुरंत प्रयोग कर लेते हैं। C6H5NH2+ NaNO2+ 2HCl 273 केल्विन तो से 278 केल्विन पर C6H5N2+ Cl- NaCl+ 2H2O बनाता है। भौतिक गुण
बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में अविलेय तथा ठंडे में अस्थायी है, किंतु गर्म करने पर यह जल से अपक्रिया करता है और ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जल में अविलेय है तथा कक्ष ताप पर अस्थायी होता है। रासायनिक अपक्रिया। डाइजोनियम लवण की अपक्रिया को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, नाइट्रोजन प्रतिस्थापित अपक्रियाएं। दूसरा, अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन समूह सुरक्षित रेटेंशन का रहता है। नाइट्रोजन प्रतिस्थापित अपक्रियाएं। डाइजोनियम समूह एक उच्च अथवा उत्तम अविशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप होने के कारण Cl- Br- I- Cn- OH- आदि समूह की सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है। ये समूह एरोमेटिक वलय से नाइट्रोजन मुक्त कराते हैं। बनी हुई नाइट्रोजन अपक्रिया मिश्रण से गैस के रूप में निकल जाती हैं। हैलाइड अथवा आयन द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन वलय पर Cl- Br- Cn- नाभिक राविक में Cu फर्स्ट की उपस्थिति में सरलता से प्रवेश कराया जा सकता है। इस अपक्रिया को सेंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक N2+ और X- से Cu2Cl/Cl तो एरोमेटिक Cl+N2 निकल जाता है। Cu2Br/H+ से एरोमेटिक Br+N2 निकल जाता है। इसी तरह CuCN से Cn से एरोमेटिक Cn+N2 निकल। दूसरी ओर ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाइजोनियम लवण की विलय का संगत हाइड्रोजन अम्ल से अपक्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को भी बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। इस अपक्रिया में घटनमान अपक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक N2+ X- से Cu/Cl Cu/HBr एरोमेटिक Br+N2 दोनों में निकल गया प्लस Cu दोनों में निकल गया। इससे घटनमान अपक्रिया की तुलना में सेंडमेयर अपक्रिया की लब्धि अधिक होती है। आयोडीन आयनों द्वारा प्रतिस्थापन। आयोडीन को सीधे बेंजीन वलय में सरलता से नहीं जोड़ा जा सकता, किंतु जब डाइजोनियम लवण की विलयन की अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनाते हैं। एरोमेटिक N2+ Cl- Ki से एरोमेटिक I जुड़ जाता है प्लस KCl+N2 निकल जाता है। इसी तरह फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। जब एरिन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो एरिन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है, जो गर्म करने पर विघटित होकर एरिल फ्लोराइड देता है। Ar(N2+) Cl- HbF4 से Ar(N2+Bf4- हीट करने पे एरोमेटिक से F जुड़ जाता है प्लस BF3 अलग और N2 अलग। H द्वारा प्रतिस्थापन। हाइपोफास्फोरस अम्ल यानी फास्फेनिक अम्ल अथवा एथेनॉल जैसे दुर्बल अपचय क्रमक लवण के एरिन में अपचयित कर देते हैं और स्वयं प्रकाश फास्फोरस अम्ल अथवा एथेनॉल में अक्सीकृत हो जाते हैं। एरोमेटिक पर N2+ Cl- से H3PO4+ H2 तो एरोमेटिक H जुड़ जाता है प्लस N2+ H3PO4+ HCl बन जाता है। एरोमेटिक फिर से H2+ NCl- CH3CH2OH से तो एरोमेटिक जुड़ जाता है प्लस N2+ CH3CHO+ HCl हो जाता है। इसी तरह फिफ्थ वन में हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यह डाइजोनियम लवण विलयन की ताप 283 केल्विन तक बढ़ा दिया जाए तो लवण जल अपघटित होकर फिनाल देते हैं। एरोमेटिक N2+ Cl- H2 तो एरोमेटिक OH बनता है प्लस N2+ HCl सिंगल बॉन्ड N2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जब डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को कॉपर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है तो डाइजोनियम समूह सिंगल बॉन्ड N2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बेंजीन वलय पर N2+ Cl- से HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल देता है। बेंजीन वलय पर N2+ BF4- से NaNO3Cu डेल्टा हिट करने पर बेंजीन वलय पर N2+ N2+ NaBF4 पर अपक्रिया जिनमें डाइजो समूह सुरक्षित रहता है। युग्मन अपक्रिया से प्राप्त एजो उत्पाद में दो एरोमेटिक विलय एवं इन्हें जोड़ने वाले N आबंध के बीच विस्तरित संयुग्मन होता है। ये यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल से अपक्रिया करने पर इसके पैरा स्थान पर युग्मित होकर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाते हैं। इसी प्रकार के अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार के डाइजोनियम लवण की एनिलीन से अपक्रिया द्वारा पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनाती है। यह एक इलेक्ट्रॉन रागी
अपक्रिया का उदाहरण है। बेंजीन बुलाए पे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस H, बेंजीन बुलाए पे OH यानी फिनॉल, OH माइनस क्रिया कराने पे बेंजीन बुलाए पे N डबल बॉन्ड N से और इधर फिनॉल जुड़ जाता है, जैसे P हाइड्रोक्सी ए जो बेंजीन यानी नारंगी रंजक प्लस से Cl माइनस H2 निकल जाता है। फिर से इसी तरह से बेंजीन बुलाए पे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस बेंजीन बुलाए पे NH2 से एनिलीन से H प्लस निकल जाता है। इसी तरह बेंजीन बुलाए पे N डबल बॉन्ड N से जुड़ जाता है और NH2 बगल में तो Cl माइनस H2, तो इसे पी एमिनो एजो बेंजीन यानी पीला रंजक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई डाईएजो लवणों का महत्व। उपरोक्त अपक्रिया में यह स्पष्ट हो गया कि डाइजोनियम लवण बेंजीन विलयन में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस N माइनस OH माइनस बंध है, F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड Cn सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड NO2 आदि समूह में प्रवेश के लिए उत्तम माध्यमिक है। एरिल फ्लोराइड अथवा आयोडीन को सीधे हैलोजन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के नाभिक राभिक प्रतिस्थापन द्वारा नाइट समूह की प्रवेश नहीं कराया जा सकता, किंतु डाइएजोनियम लवण से साइनोबेंजीन को सरलता से बनाया जा सकता है। अतः डाइएजो समूह का अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापन यौगिकों को बनाने में सहायक होती है जो बेंजीन अथवा प्रतिस्थापित बेंजीन से नहीं बनते। आप 4-नाइट्रोटालुइन को 2-ब्रोमोबेंजिक अम्ल में कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, तो हमने ले लिया 4-नाइट्रोटालुइन को Br से क्रिया करा दिए, Br आगे चिपक गया, फिर से SnCl से करा दिया तो NO2 NH2 में बदल गया, फिर से Na2HCl 273 से 278 केल्विन क्रिया करा दिया तो हमने NH2 को चेंज कर लिया N2Cl में, फिर से H2H3PO4 क्रिया करा लिया तो NH3 N2Cl हट गया, KMnO4 से क्रिया करा लिया तो CH3 किस में कन्वर्ट हो गया एसिड में। इसी तरह परिवर्तित करें 3-मेथिल एनिलीन को 3-टालुइन एनिलीन को 3-ट्राइब्रोमोबेंजीन में। सारांश, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल अथवा एरिल समूह में प्रतिस्थापित व्युत्पन्न मान सकते हैं। एमिनो के में एक हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित प्राप्त संरचना R सिंगल बॉन्ड NH2 को प्राथमिक एमीन कहते हैं। द्वितीयक एमीन को R सिंगल बॉन्ड NH R- अथवा R2NH संरचना से तृतीयक एमिनो में R डबल डैश अथवा R2NR संरचना द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो के सभी एल्किल समूह समान होने पर सरल एमीन तथा भिन्न होने पर मिश्रित एमीन कहलाते हैं। अमोनिया की भांति 3 तरह की एमिनो में नाइट्रोजन पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण ये लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है। एमीन प्रायः नाइट्रो हैलाइड इमाइड इत्यादि यौगिक से बनती हैं। ये हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करती हैं, जिससे इनके भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। एल्किल एमीन से इलेक्ट्रॉन त्यागने त्रिविमीय अथवा ये आबंध करके प्रोटिक विलायक में प्रतिस्थापित अमोनिया धनायन के स्थायित्व अथवा क्षारकता को प्रभावित करते हैं। एल्किल एमीन अमोनियम से प्रबल क्षारीय होते हैं। एरोमेटिक अमीन में इलेक्ट्रॉन विमोचन व अपनयन समूह क्रमशः क्षारक में वृद्धि एवं ह्रास करते हैं। एनिलीन अमोनियम से दुर्बल क्षारक होते हैं। एमीन की अपक्रिया नाइट्रोजन की उपस्थिति असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है। नाइट्रोजन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की अपक्रिया के प्रकार तथा प्राप्त उत्पाद की प्राकृतिक प्रभाव प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान तथा विभेद के लिए उत्तरदायी है। पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेंजीन वलय में एमीन समूह की उपस्थिति एरोमेटिक एमिनो की अपक्रियाशीलता को बढ़ा देती है। एरोमेटिक एमिनो की अपक्रियाशीलता को एसिल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एसिलिन में एमीन की एसिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया
कराते हैं। ट्राईमेथिल एमीन जैसे तृतीयक एमीन का प्रयोग कीट आकर्षण के रूप में किया जाता है। प्रायः एरिल एमीन से प्राप्त किए जाने वाले एरिल डाइजोनियम लवण विभिन्न प्रकार के नाभिक द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जिसे डाइएजो समूह की अपचायक निष्कासन द्वारा एरिल हलाइड साइनाइड फिनॉल तथा एरीन प्राप्त करने में लाभप्रद विधि उपलब्ध होते हैं। डाइजोनियम लवण की फिनॉल अथवा एरिल एमीन के साथ युग्मन अभिक्रिया से एजो रंजक प्राप्त होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न आप देख लेंगे, इसमें जो डाउट हो पूछेंगे, हम बता देंगे भाई, आपको डाउट क्लियर करा भी देंगे कि आपको दे रखा है यहाँ पार्ट नहीं कुछ प्रश्नों के उत्तर।